अपने आप में एक संस्था थे। अपने आप में चाहे जिस क्षेत्र में हम देखें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे वकालत का क्षेत्र रहा हो, चाहे सार्वजनिक जीवन का क्षेत्र रहा हो, जिसे हम पार्लियामेंटेरियन की बात करें, चाहे हम फ्रीडम फाइटर की बात करें, वो हर विधा में जो उसकी उत्कृष्टता हो पाती है वहाँ तक उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। स्वयं तो उनका जन्म हुआ था तीर्थराज प्रयाग में 1861 में 25 दिसंबर को, मगर वो तीर्थराज प्रयाग जहाँ पर अभी कुंभ मेला लगा था, लोग कहते हैं कि सभी देवी देवता वहाँ पर पधारते हैं स्नान करने के लिए, मगर उस जगह में पैदा होते हुए भी उन्होंने काशी को क्षेत्र चुना अपना कर्म क्षेत्र, क्योंकि काशी ज्ञान अध्यात्म और सनातन संस्कृति की राजधानी काशी है। यहाँ पर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की। थोड़ा हम परिप्रेक्ष्य समझेंगे 1916 में उसके पहले 5 विश्वविद्यालय इस भारत देश में थे। 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर की स्थापना हुई 1882 में। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मगर ये 5 विश्वविद्यालय पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति के आधार पर, उनका करिकुलम भी पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर था, तो पाश्चात्य शिक्षा के समावेश होने से संस्कृति भी हमारे युवा और युवतियों की संक्रमित न हो जाए पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर। इसलिए महामना मालवीय जी वो प्रथम व्यक्ति थे कि जिन्होंने बीड़ा उठाया कि ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए इस भारत देश में जहां हमारे युवा युवती भारतीय संस्कृति को आत्मसात करें, भारतीय मूल्यों को, सनातन मूल्यों को आत्मसात करें। इसीलिए मालवीय जी ने जब 1905 में महाराजा विभूति नारायण सिंह जी से, उनके पिताजी प्रभु नारायण सिंह जी से जब उन्होंने चर्चा की विश्वविद्यालय के बारे में, तो उसी समय उन्होंने एक प्रॉस्पेक्टस बनाया 1904 में, और प्रॉस्पेक्टस में उन्होंने 4 विश्वविद्यालय के उद्देश्य रखे। पहला उद्देश्य उन्होंने रखा हिंदू धर्म ग्रंथों को आत्मसात करना और उसका प्रचार प्रसार करना। दूसरा उन्होंने आर्ट्स और साइंस के बारे में लिखा। तीसरा उन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन के बारे में रखा। और चौथा उन्होंने रखा, जो कि शायद पूरे भारत का ये पहला विश्वविद्यालय होगा जिसमें कि एक ऑब्जेक्टिव था, चौथा ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टर बिल्डिंग इन स्टूडेंट्स विद धर्म एंड इथिक्स एज इंटीग्रल पार्ट। युवा युवतियों में चरित्र निर्माण और धर्म और नीति शिक्षा का अभिन्न अंग माना। और जो मालवीय जी ने जो प्रॉस्पेक्टस बनाया पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम के ऊपर पहला जो उनका वाक्य था वो महर्षि कणाद ने जो वैशेषिक सूत्र, उनका दूसरा सूत्र था महर्षि कणाद का, जो धर्म की परिभाषा उन्होंने रखी, यतो यबुदयनीय श्रेयस सिद्धि सधर्म। वो धर्म की परिभाषा, बाद में धर्म को परिभाषा कोई लोगों ने रिलीजन और पंथ से जोड़ करके संक्रमित कर दिया, मगर वो परिभाषा मालवीय जी की जो परिभाषा, जो कि महर्षि कणाद की परिभाषा, यतो अभ्युदयनीय श्रेयस सिद्धि सधर्म, वो हमारे कर्तव्य, वो हमारे आचरण, जिससे हमारा लौकिक उन्नति हो और पारलौकिक उन्नति भी हो, लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। जो भी हम कर्तव्य करें, पालनीय कर्तव्य करें, वो हमारे धर्म है। और इसी धर्म को लेकर के मालवीय जी आगे बढ़े। मालवीय जी विश्वविद्यालय को उन्होंने स्थापना की और गंगा के तीर पर यहाँ पर काशी में उन्होंने स्थापना की। और उन्होंने, आप विश्वनाथ मंदिर हमें से अधिकतर लोग जाते हैं, पहला श्लोक देखें मालवीय जी द्वारा रचित, प्रसादात विश्वनाथस्य काश्याम भागीरथी तटे विश्वविद्यालय श्रेष्ठोयम हिंदू नाम मानवर्धन। कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हिंदू के मानवर्धन के लिए हुई। और हिंदू शब्द का अर्थ महामना के लिए सनातनी, सनातनी हिंदू कहते थे इस पृथ्वी पर जो सबसे प्यारी वस्तु है वो धर्म है, और वो सनातन धर्म है, और वही हिंदू धर्म है। तो सनातन भारत एक सनातन राष्ट्र है और यहाँ का धर्म सनातन धर्म है, वही हिंदू धर्म है। इसलिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले हर युवा युवती के चरित्र निर्माण के लिए धर्म आवश्यक अंग होना चाहिए। महामना ने जो उस समय बीड़ा उठाया था गुलाम भारत के समय, कि धर्म और नीति शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। एक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं, मगर हम और भी शिक्षण संस्थाओं में देखते हैं कि हमारे यहाँ जो चरित्र का जो ह्रास हो रहा है, तो इसलिए धर्म की शिक्षा, भारतीय मूल्यों की शिक्षा, भारतीय परंपराओं की शिक्षा हमारे छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। वो एक महामना की भावना है। तो और हम सभी महामना प्रेमियों का भी ये कर्तव्य होनी चाहिए कि हम
निर्माण के लिए धर्म का अनुसरण करते हुए हम सबको, आसपास भी सबके बारे में ये बातें सबको हम बताएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शिक्षा की काशी विद्यालय धर्म की परीक्षा होती, धर्म की पढ़ाई होती थी। हम लोग उसमें पढ़े हैं और पास होना पूरे डिग्री कोर्स में। एक बार यदि आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आपको पूरे 3 साल, उसमें 3 साल, पहले तो 2 ही साल का था, लेकिन हम लोग चूंकि एग्रीकल्चर में था उसमें 3 साल का बीएससी का कोर्स था। 3 साल में पास करना आवश्यक है, तभी आपको मार्कशीट मिलेगी। पास होने के बाद यदि मार्कशीट हेल्ड अप रहता। बंधु, ये हमारे धर्म की, धर्म क्या था? धीरे धारित धर्म, जो आपने अभी सुना भर्ष कड़ाते की बात, जिसको धारण किया जाता है, जिसकी सिद्धि प्राप्त करने से संसार का, पूरे समाज का कल्याण हो, वही धर्म। कोई पूजा पद्धति नहीं है, मान लीजिए हमेशा इस पर ध्यान दें। और दूसरी चीज है हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और हिंदू एकता। अभी भी हमारे जिस बात को कहा गया, एक श्लोक के माध्यम से मैं कहता हूं, हिंदू समाज को सबल बनना पड़ेगा। क्यों? कहते सत्याहीना पुरुषाहीनों का नेतुम तो राष्ट्र प्रबंध नूनम देवा विवाह समुपाच्य शक्ति संभाली दैत्यानि समरित। जान लीजिए, शक्ति विहीन पुरुष से, शक्ति विहीन समाज से इस राष्ट्र का कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? देवता इस विचार से 1978 में स्थापित हुई है। मालवीय जी के विचारों को, उनके कर्तृत्व को, उनके व्यक्तित्व को देश ही नहीं विदेशों में भी उनका प्रचार और प्रसार करें। स्वयं जितने भी मालवीय मिशन के सदस्य हैं, उनके जीवन से ये प्रदर्शित होनी चाहिए। बंधुओं, मालवीय जी का जीवन गंगा जी जैसा निर्मल पवित्र है। स्वयं महात्मा गांधी जी उनके बारे में कहा, क्या कहते थे आप सब? तो जिसका जीवन ही गंगा जी जैसा पवित्र हो, निर्मल हो, और उस विश्वविद्यालय से हम सब पढ़े लिखे इस बगिया के फूल के रूप में यदि अपनी सुगंध समाज में, देश में, राष्ट्र में प्रचारित और प्रसारित नहीं कर पाए, तो ये मैं कह सकता हूं कि मालवीय मिशन का फिर सदस्य कहला